हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने हमारी जो क्लास ऑफ करी थी वो टू बी पर करी थी। हम लोग टू बी पढ़ रहे थे, तो आज के वीडियो में हम टू बी को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। पूरा टू बी पढ़ेंगे, क्या होता है, इसके यूजेस कैसे होते हैं, क्या यूज़ होता है, हम लोग किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आसानी से आप तक हमारे वीडियोस जो है वो पहुंच सके और आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना सीख सकें। दोस्तों, कल हम लोग टू बी के बारे में बात कर रहे थे। टू बी, मुझे कुछ कमेंट मिले थे जिसमें टू बी का यूज़ क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये मुझसे पूछा गया था। तो आज हम लोग इसको एक बार फिर से पूरा क्लियर कर रहे हैं ना। टू बी, इस टू बी में ये बी जो है वो हमारा मैन वर्ब होता है, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, बनना या प्रकृति। आपने सिंपल से सेंटेंस सभी लोगों ने बोला होगा, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, है ना। आई वांट टू बी, तो ये बी जो है वो होता है होना या बनना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ होना या बनना बताने के लिए हम लोग टू बी का यूज करते हैं। और इसी प्रकार से प्रकृति, प्रकृति मीन नेचर। नेचर हमारा खुद का नेचर, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग नेचर होता है, उसकी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी क्वालिटी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अब इस टू बी से बताया क्या जाता है, टू बी में किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। हमने कल क्लियर किया था कि फोर टाइप्ड सेंटेंस, चार प्रकार के वाक्य यहाँ पर हमने जो है वो टू बी में बनाने हैं। चार बातें हम लोग यहाँ पर टू बी में करते हैं, और वो होता है हमारे पास कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या है, कैसा है, कहाँ है और कौन है। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। आप अपने बारे में ही यदि बात करते हैं तो आपको वहां पर किसका यूज करना पड़ेगा, टू बी का यूज करना पड़ेगा, है ना। अब जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो आप उसको किसी न किसी एक समय में बोलते हैं। या तो आप हाल फिलहाल की, वर्तमान की बात कर रहे होंगे, प्रेजेंट की, या आप बीते हुए समय की बात कर रहे होंगे, मतलब कि पास्ट की, और या फिर आप आने वाले समय की बात करेंगे, मतलब कि फ्यूचर की। तो ये टू बी भी हमारा जो है वो इन तीन टेंस में, इनको हम लोग टेंस कह सकते हैं, इन तीन समय में चलेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। टू बी की हमारी जो प्रेजेंट की वर्ब होती है, हम लोग जो प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम लोग हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में, प्रेजेंट में किसी व्यक्ति का कुछ होना, कुछ बनना या उसका नेचर यदि आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में आप यूज करेंगे इज, एम और आर का। आपको स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा लेना है। मैं आपको ऑलरेडी पहले स्ट्रक्चर को क्लियर कर चुका हूं कि आपको सबसे पहले किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट है। वो आप खुद भी हो सकते हैं, सामने वाला हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कुछ भी है, वो आपका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने इज, एम, आर का यूज करना है और लास्ट में देना है अपने कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। तो यदि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपके सब्जेक्ट क्या हुए, कल मैंने आपको बताया था कि या तो सब्जेक्ट में आप किसी नाउन को रखेंगे, नाउन मीन नेम, और या फिर आप प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो प्रोनाउन हमारे पास होगा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। यदि आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो ही, शी, इट और नेम के साथ आपको यूज करना है इज का, आई के साथ आपको यूज करना है एम का, और वी, यू, दे, ऑल प्लूरल, जितने भी बहुवचन के आपके पास प्रोनाउन आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं, उनके साथ आप क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। आपको यहां पर क्या बताना है, किस प्रकार के सेंटेंस बोलना है, आपको ये चार बातें बोलनी है। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, कैसा है, कहां है, कौन है। सी है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। मैंने अपना होना बताया कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं ये मैंने एक्सप्लेन करा, तो मैंने बोल दिया कि आई एम अ स्टूडेंट। अब आई के साथ मैंने क्या यूज करा है, एम यूज करा है ना। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। मैंने बोला कि आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं। आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूं। आई एम रिच, मैं अमीर हूं। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। तो जितने भी आप इस प्रकार के सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें आप क्या, कैसा, कहां, कौन बता रहे हैं, उसके लिए आप टू बी का यूज करते हैं। आप जो है वो इज, एम, आर का यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने आई से बना लिया। अब यदि मान लीजिए आप किसी सेकंड पर्सन की बात कर रहे होते तो आप वहां पर क्या यूज करते, यू यूज करते। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम आलसी हो, यू आर लेजी। तुम अमीर हो, यू आर रिच। तुम बाजार में हो, यू आर इन मार्केट।
तुम घर पर हो, यू आर एट होम। तो यहां पर आप जब यू बोल रहे हैं तो आपने आर लगा लिया। जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ में आप आर का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ में आपने जो है वो इसका यूज कर लिया। अब यहां पर जैसे हम लोग देखें, हमारे पास एक और सेंटेंस बना हुआ है कि यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। यहां पर भी हम लोग होना बता रहे हैं या कुछ बनना बता रहे हैं। अब आपने इसी प्रकार से सिंगुलर के लिए जो ही शी इट नेम है हमारा, हमने बोला ही इज लेजी। एक व्यक्ति के लिए हम लोगों ने सेंटेंस यूज करा कि ही इज लेजी, वह आलसी है, वह आलसी है, ही इज लेजी। एक व्यक्ति का आपने नाम लिया, आपने बोला संदीप, संदीप इज अ टीचर, संदीप शिक्षक है, संदीप इज अ टीचर। मोहन इज डॉक्टर, मोहन डॉक्टर है, आप मोहन का डॉक्टर होना बता रहे हैं। ठीक है, आपने अपने खुद के बारे में बोला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सेंटेंस यूज करा था, हम लोग उसको फिर से बोलेंगे। मैंने बोला कि आई एम अ बॉय, मैं बॉय हूं, मैं लड़का हूं, मैंने ये बताया, ये मेरा होना है। अब आपने बोला कि राहुल इज अ डॉक्टर या संदीप इज अ डॉक्टर, तो संदीप इज अ डॉक्टर आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि संदीप जो है वो क्या करा है, स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, और पढ़ाई करके वो डॉक्टर क्या बना है। तो होना बनना हो गया। अब इसी प्रकार से प्रकृति क्या होती है, मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर से एक बार बता दूं कि प्रकृति जो है ये होती है व्यक्ति की क्वालिटीज, व्यक्ति का नेचर है। जैसे कोई बड़ा ईमानदार होता है तो ये ईमानदारी जो ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी क्या है, उसकी प्रकृति है। कोई जो है वो लेजी होता है, ये क्या है, उसकी प्रकृति है। कोई क्लावर होता है, ये उसकी प्रकृति मतलब कि क्वालिटी। जहां पर हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं वहां हम लोग टू बी का यूज कर लेते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट में आपने यूज करना है, आप इज एम आर यूज कर लेंगे। ही शी इट नेम के साथ आपको इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, वी यू दे के साथ में आपको आर का यूज करना है। चलिए वेल, पास्ट पे चलते हैं हम लोग। यदि हम लोग बीते हुए समय की बात करते हैं तब हमने सिर्फ छोटा सा चेंज लेकर के आना है, छोटा सा बदलाव लेकर के आना है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज, वर और कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहां पर देखेंगे कि मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी है, टू बी की वर्ब। प्रेजेंट में आपकी टू बी की वर्ब होती है इज एम आर, वहीं पास्ट में जब हम लोग जाते हैं, बीते हुए समय में जाते हैं, तो हमारी टू बी की वर्ब हो जाती है वॉज वर। सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आपका वही है, आपको सिर्फ आपकी टू बी की वर्ब चेंज करना है, वॉज वर आपने यहां पर लगा देना। वॉज वर कैसे यूज करना है, तो ही शी इट नेम और आई, ध्यान रखिए आपको अब यहां पर आई को भी साथ में ले लेना है पास्ट पे। तो ही शी इट नेम और आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। इसी प्रकार से वी यू दे ऑल प्लूरल, सारे बहुवचन के लिए आप किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। अब आप पास्ट में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का कुछ होना, बनना या प्रकृति बताएंगे, वही चार बातें, क्या था, कैसा था, कहां था, कौन था, यही चार बातें जो है अब हम लोग पास्ट में करेंगे। जब आप पास्ट में बताएंगे तो आप यूज कर लेंगे वॉज का और वर का। जैसे हमने बोला कि ही वॉज वीक, वह कमजोर था, ही वॉज वीक, पहले कमजोर था, अब नहीं है। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। पास्ट में उसका कुछ होना बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो पहले कमजोर था, ही वॉज वीक, वह कमजोर था। इसी प्रकार से आपने बोला कि यू वर रिच, तुम अमीर थे, तुम अमीर पहले थे अब नहीं हो, तो आपने पास्ट की बात करी, भूतकाल की बताइए, और भूतकाल में किसी व्यक्ति का कुछ होना या कुछ बनना बताया कि यू वर रिच, तुम अमीर थे। अशोक वॉज माई नेबर, अशोक वॉज माई नेबर, अशोक मेरा पड़ोसी था, कब था, पहले था। आपने अपने ग्रैंडपा के बारे में बताया कि मेरे दादाजी शिक्षक थे, मेरे दादाजी पहले शिक्षक थे, अब वो रिटायर हो चुके, अब नहीं पढ़ाते। तो आपने पास्ट का बताया कि पहले वो शिक्षक थे। सेंटेंस क्या बना आपके पास कि माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर, वो पहले शिक्षक थे। तो जब भी इस प्रकार से हम लोग पास्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु को कुछ होना बनना बताते हैं, हम यूज करते हैं वॉज का और वर का। आप प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी प्रकार से अभी तो हमने ये बताया कि कोई अभी हाल फिलहाल में क्या है, पहले क्या था। इसी प्रकार से फ्यूचर से हमारी होप होती है भविष्य काल से। तो हम लोग जब फ्यूचर में, भविष्य में किसी व्यक्ति का, वस्तु कुछ होना बनना बताते हैं कि वो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जब यह बताते हैं तब हमने क्या करना है। तो फ्यूचर में, भविष्य में हम केवल और केवल हमारी वही टू बी की वर्ब को चेंज करेंगे और यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, विल बी और कॉम्प्लीमेंट। यहां एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर में हम लोग विल और शैल दो वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है, इस मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग केवल और केवल विल का यूज
अधिकतर करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ये हमारी जो आगामी क्लासेस रहेंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। जब हम लोग मॉडल पे चलेंगे, जब हम लोग टेंस पर चलेंगे, तब क्लियर करेंगे कि हम लोग शैल का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल विल का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अभी आप केवल विल के यूज़ से सेंटेंस बनाइएगा कि सब्जेक्ट विल बी और कॉम्प्लीमेंट। आपको फ्यूचर में बताना है कि भविष्य काल में वो क्या बन जाएगा। आपने बोला कि राधा विल बी अ सिंगर, राधा गायिका बनेगी। कब बनेगी, भविष्य में बनेगी। अभी वो गायिका नहीं है, अभी वो प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे करके 2-4 साल में वो एक गायिका बन जाएगी। आपने भविष्य बताया। इसी प्रकार से आपने बोला कि यू विल बी लेजी, आप आलसी हो जाओगे, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप दिन भर बैठे हुए। तो धीरे धीरे करके ये क्या होगा, ये आपका नेचर हो जाएगा और आप आलसी बन जाओगे। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और बहुत पैसा कमा रहा है, तो आपने बोला कि यू विल बी रिच, आप अमीर हो जाओगे, आप अमीर बन जाओगे। कब, भविष्य में, फ्यूचर में। एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप क्या बनोगे, तो उसने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर कब बनेगा, वो फ्यूचर में बनेगा। तो ये सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि आई विल बी ए डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। किसी ने आपको बुलाया तो आपने बोला कि हाँ ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, या आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर होऊंगा। कब होऊंगा, भविष्य में। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं, भविष्य के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर में आपके जितने भी प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ में, सारे प्रोनाउन, सारे नाउन के साथ फ्यूचर में हम लोग केवल और केवल विल बी का यूज करते हैं और बताते हैं कि आगे जाकर की कोई व्यक्ति या वस्तु क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कहाँ होगा, कौन होगा। जैसे जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं और आपके पास एक फ़ोन आया, तो तुरंत तो आपने फ़ोन रिसीव नहीं करा, क्लास ऑफ होने के बाद आपने फ़ोन रिसीव करा, या आपने उस व्यक्ति को रिटर्न फ़ोन लगाया, उसने पूछा कि कहाँ थे, आपने बोला कि मैं क्लास में था। कहाँ था, क्लास में था। कब थे आप, पहले थे, तो आई वॉज इन क्लास, मैं कक्षा में था, ये आपने बोला। और यदि मान लीजिए उसी समय आपने कॉल रिसीव कर लिया होता तो आप क्या बोलते कि आई एम इन क्लास। तो प्रेजेंट, पास्ट, एक ही सेंटेंस को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि अभी जो हमने सेंटेंस बोला उसी को हम लोग रिपीट करेंगे कि मैं कक्षा में हूं, आई एम इन क्लास, मैं कक्षा में था, आई वॉज इन क्लास, और मैं कक्षा में रहूंगा। कब, भविष्य में, फ्यूचर में, कि जिस समय आप फोन लगाओगे उस समय मैं कक्षा में होऊंगा। तो आई विल बी इन क्लास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों जगह पर हम लोग यहां पर ये सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपने बोला कि राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, ये प्रेजेंट की बात है। फिर एक दिन क्या हुआ, राम का और आपका झगड़ा हो गया, तो अब यदि आप उस सेंटेंस को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि राम वॉज माई फ्रेंड, राम पहले मेरा दोस्त था, अब वो मेरा दोस्त नहीं। क्यों, क्योंकि अब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। इसी प्रकार से आपने बोला कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन चलेगा ये और फिर से दोस्त बन जाएगा। तो राम विल बी माई फ्रेंड, कब, फ्यूचर में, भविष्य काल में, है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीन में हम लोग यहाँ पर इस टू बी का यूज करते हैं, टू बी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों टू बी का यूज करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और ये आपका डेली रूटीन का सेंटेंस है। आप रोज इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं, आप इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आपके दोस्तों के आपके पास फोन आते हैं, पूछते हैं वो आपसे कि आप कहाँ हो, आप बोलते हो मैं घर पर हूँ। आपने क्या करना है, आपने केवल इस सेंटेंस को इंग्लिश में यूज करना है, मैं घर पर हूँ, ये आपका टू बी का सेंटेंस है। जस्ट रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। आप क्या बता रहे हैं, आप यहाँ पर बता रहे हो होना, कहाँ होना, कहाँ हो आप घर पर हो। तो आपने बोला आई एम एट होम, ये सेंटेंस आपका इंग्लिश में हो गया। तो इंग्लिश बोलना ज़्यादा टफ नहीं है, हम इसे टफ बना लेते हैं सोच करके कि यार कैसे बोलेंगे, क्या होगा। जस्ट सिंपल सा सेंटेंस है, आप उसको सिंपल तरीके से ही बोलिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा, वो सेंटेंस बना करके बताए, आप 10 से 20 सेंटेंस यहाँ पर बनाइए, कॉपी में बनाइए। नहीं कॉपी में बनाना, आप बैठे हैं, आप बैठे बैठे मन में सेंटेंस बनाइए, हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, डायरेक्टली आप इंग्लिश में ही बनाइए तो वो भी ज़्यादा बेटर है। आप उन सेंटेंस को बार बार बोल करके देखिए, घर में यूज़ कीजिए। जो भी आपके घर पर आपके साथ हैं, आप उनके साथ इन सेंटेंस को बोलिए। जितना ज़्यादा आप स्पीक करेंगे उतना जल्दी आप यहाँ पर इंग्लिश को सीख सकते हैं और आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो ये हमारा आज जो टू बी का चैप्टर था, ये हम लोगों ने आज क्लियर किया। जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर आपको दूंगा। और यदि मान लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। एक बात और यहाँ पर कि हम जब यहाँ पर सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे पास होती है हमारी वोकेबुलरी, हमारा वर्ड पावर। यदि मान लीजिए आपके पास इंग्लिश का वर्ड पावर नहीं है
और आपको सेंटेंस बनाते आता है कि कैसे बनाना है, देन हाउ कैन यू मेक सेंटेंस, क्योंकि आपके पास वोकैब तो है नहीं, आपके पास वर्ड पावर तो है नहीं। मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया कि दीपक इज़ माई नेबर। अब दीपक इज़ माई नेबर, यहाँ पर मैंने पड़ोसी का यूज़ किया। यदि आपको यह नहीं मालूम कि पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हमारे लिए जो होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा वर्ड पावर है। हमें हमारा वर्ड पावर पहले स्ट्रॉन्ग करना है, देन वी कैन मेक सेंटेंस ईजिली। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी समय पर। थैंक यू।